सुबह की प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आज की इस नई सुबह में आइए कुछ पल के लिए अपने मन को शांत करें। जो कुछ बीत गया, जो बातें हमें परेशान कर रही हैं, हमारी गलतियां, हमारे पछतावे और वे बातें जिन्हें हम किसी से कह नहीं पाते, आज सब कुछ परमेश्वर के सामने रख दें। आज हम यूहन्ना 8:1-11 से एक ऐसी घटना पर मनन करेंगे जो हमें परमेश्वर के प्रेम, क्षमा और एक नई शुरुआत के बारे में सिखाती है। बाइबल बताती है कि एक स्त्री को पाप करते हुए पकड़ा गया था। धार्मिक अगुवे उसे यीशु के पास लेकर आए। उनके हाथों में पत्थर थे और उनके मन में न्याय था। वे यीशु से पूछने लगे कि अब इस स्त्री के साथ क्या किया जाए। वे उसे केवल एक इंसान के रूप में नहीं देख रहे थे। वे उसके पाप को देख रहे थे, उसकी गलती को देख रहे थे, उसका अतीत देख रहे थे। शायद उस स्त्री को लग रहा होगा कि अब उसके जीवन में कुछ भी बचा नहीं है। शायद उसे लगा होगा कि उसका जीवन, उसकी इज्जत, उसका भविष्य सब खत्म हो गया। लेकिन फिर यीशु ने कुछ ऐसा कहा जिसने पूरी परिस्थिति बदल दी। उन्होंने कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उस पर पत्थर मारे। एक एक करके वे सभी लोग वहां से चले गए और फिर वहां केवल यीशु और वह स्त्री रह गए। यीशु ने उससे पूछा, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझे दंड नहीं दिया? उसने कहा, नहीं प्रभु। तब यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा और फिर पाप मत करना। क्या ही अद्भुत प्रेम है। यीशु ने उसके पाप को सही नहीं कहा। उन्होंने उसे एक नई शुरुआत दी। और शायद आज किसी को यही सुनने की जरूरत है। हो सकता है लोग तुम्हें तुम्हारी पुरानी गलती से पहचानते हों, लेकिन परमेश्वर तुम्हें केवल तुम्हारे अतीत से नहीं देखता। जब तुम सच्चे मन से उसके पास लौटते हो तो उसके पास तुम्हारे लिए क्षमा है। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती परमेश्वर की सबसे बड़ी शक्ति से बड़ी नहीं है। लेकिन इस कहानी में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। यीशु ने कहा, जा और फिर पाप मत करना, क्योंकि यीशु केवल तुम्हें दोष से मुक्त नहीं करना चाहते, वह तुम्हें बदलना भी चाहते हैं। इसलिए यीशु के पास आओ, अपने मन की बात उनसे कहो और विश्वास करो कि जहां दुनिया तुम्हें तुम्हारे अतीत से पहचानती है, वहां यीशु तुम्हें एक नई शुरुआत दे सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। हे यीशु, आज मैं तेरे सामने अपने जीवन को लेकर आता हूँ। तू मेरे मन को जानता है। तू मेरी उन गलतियों को भी जानता है जिन्हें मैंने दुनिया से छिपाया है। तू जानता है कि कहाँ मैं बार बार गिर जाता हूँ। प्रभु, मुझ पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर, और जब मैं फिर से उसी पाप गिरने लगूं, तो मुझे फिर से अपने पास खींच ले। प्रभु, लोगों के शब्दों से नहीं, तेरे वचन से अपनी पहचान देखना सिखा। मेरे अतीत को मेरी पहचान मत बनने दे। आज मुझे एक नई शुरुआत दे। मेरे मन में शांति दे। जैसे तूने उस स्त्री से कहा था, वैसे ही आज मेरे जीवन को भी अपने प्रकाश में ले चल। मैं तेरे साथ एक नया जीवन जीना चाहता हूँ। यीशु, मेरी गलतियों से बड़ी अपनी कृपा मुझे दिखा और मेरे अतीत से बड़ी वह आशा दे जो तू मेरे भविष्य के लिए रखता है। आज मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मुझे क्षमा कर और मुझे अपने मार्ग पर चला। यीशु के नाम में, आमीन।